लिखा है, जैसे लिखा है क्लास में स्टैटिक इंट नंबर, ऐसा लिखा होगा क्लास में, और बाद में आपने मेन में ऑब्जेक्ट बनाया, मेन में क्या बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया। तो जैसे ही आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, जैसे ही आप क्या करोगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, तो कंप्यूटर मेमोरी में नंबर इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी नंबर की वैल्यू क्या से हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये समझा क्या? देखो, जैसे ही आप क्या बनाओगे, ऑब्जेक्ट बनाओगे, ऑब्जेक्ट यानी देखो प्रोग्राम रन कहाँ से होता है, मेन से होता है। तो सबसे पहले अपन क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाया, उस वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अब एग्जांपल में लिया मैंने स्टैटिक इंट नंबर, तो ये जो नंबर है वेरिएबल, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। कब होगी, हर ऑब्जेक्ट के लिए नहीं होगी। जब पहला देखो मैंने लिखा एटम एक्स कॉमा वाई, इसमें 2 ऑब्जेक्ट बनाए, लेकिन पहले रन कौन सा होगा, एटम एक्स, एक्स इज ऑब्जेक्ट, वाई इज ऑब्जेक्ट। तो जब पहला ही ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, तब उस वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 0। उसके बाद नो अदर इनिशियलाइजेशन इज परमिटेड। आप बाद में नंबर की वैल्यू चेंज करो तो वो चेंज होंगी नहीं। नंबर इक्वल टू 10 लिखो, 10 लिखो, कुछ भी कंसीडर नहीं करेगा। जैसे उस वेरिएबल को स्टैटिक बनाया, मीन्स उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी किसी वेरिएबल की वैल्यू आपको 0 लेना है, तो इसके सामने इक्वल टू 0 लिखने की जरूरत नहीं, उसके सामने क्या लिखना है, आपको स्टैटिक लिखना है सिर्फ। सेकंड पॉइंट, only one copy of member is created for entire class and it's shared by all object। अभी बोला मैंने कि अगर 2 मैंने ऑब्जेक्ट बनाए, तो दोनों बार वो स्टैटिक मेंबर की वैल्यू 0 नहीं होगी। सिर्फ पहला ऑब्जेक्ट जो बनाऊंगा, सभी ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ऑब्जेक्ट मीन्स उस वेरिएबल की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। बाद में ये वैल्यू सब ऑब्जेक्ट में क्या होती है, शेयर होती है। यानी एक ही बार एक ही कॉपी बनती है उसकी। बाकी सभी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट 2 हो, 3 हो, 4 हो, सिर्फ उस वैल्यू को क्या करेंगे, शेयर करेंगे। दैट इज द सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है, इट इज विजिबल ओनली इन क्लास बट इट लाइफ टाइम इन द एंटायर प्रोग्राम। इट इज विजिबल ओनली इन क्लास। तो आपको ये जो मेंबर वेरिएबल को स्टैटिक बनाना है, तो आपको क्लास के अंदर ही बनाना है, उसको क्लास के अंदर। लेकिन उसका जो असर है वो थ्रू आउट द प्रोग्राम होगा। मीन फंक्शन डेफिनेशन में भी असर होगा और आपके मेन में भी होगा। ऐसा नहीं है कि क्लास में लिखा तो क्लास में ही असर रहेगा, ऐसा नहीं है। आपको लिखना है क्लास में, ठीक है, लेकिन उसका असर पूरे प्रोग्राम में रहेगा, पूरे प्रोग्राम में। आगे ध्यान में, इतना समझा कि मैंने क्या बोला? हेलो, अरे बाबा समझा? हाँ, फर्स्ट पॉइंट नहीं समझा, फिर से बताओ। ठीक है, एक बार सुन लो। हाँ, एक बार फिर से सुनो ना, कुछ नहीं होता। पहला पॉइंट है, जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाओगे, जब भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, तो उस मेंबर वेरिएबल की, जो आपका स्टैटिक मेंबर वेरिएबल है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 0। ठीक है। नो अदर इनिशियलाइजेशन इज परमिटेड। बाद में आप उस वेरिएबल की वैल्यू को कुछ भी लिखो, जैसे लिखा मैंने इंट स्टैटिक इंट नंबर इक्वल टू 1, तो वो कंसिडर नहीं करेगा, क्योंकि स्टैटिक का मतलब होता है 0। वैल्यू क्या हो जाएगी, वो 0 हो जाएगी। सेकंड पॉइंट, एक ही कॉपी बनेगी। मान लो कि 3 ऑब्जेक्ट बनाए, एक्स वाई जेड, तो एक जैसे ही ऑब्जेक्ट रन होगा, पहला वाला सभी वैल्यू 0 होती है, ठीक है। बाद में वो ये जो वैल्यू 0 हो गई, वो बाकी भी यूज कर सकते हैं, बाकी के लिए वो फिर से 0 नहीं होंगी। हाँ, इनिशियलाइजेशन का मतलब देखो, इनिशियलाइजेशन मीन्स जैसे मैंने लिखा a इक्वल टू 2, क्या लिखा, a इक्वल टू 2 मीन्स a की वैल्यू क्या है, 2 है। इसी को बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। वैल्यू असाइन करना मीन्स वैल्यू इनिशियलाइजेशन करना। मीन्स एक बार वैल्यू स्टैटिक हो गया, मीन्स 0 इनिशियलाइज हो गई, 0 असाइन हो गई, उसके बाद कोई भी वैल्यू आप दे नहीं सकते हो। नो अदर इनिशियलाइजेशन इज परमिटेड। ठीक है। अब एग्जांपल देखो, उसका एक एग्जांपल देखो,
अगर कोई भी वेरिएबल की वैल्यू मुझे स्टैटिक करना है, जैसे एग्जांपल क्लास एटम, और यहाँ लिखा स्टैटिक, एक नया वेरिएबल लिया इंट काउंट। देखो एक छोटा सा एग्जांपल देखो, क्लास इज द नेम ऑफ क्लास इज अ, हाँ क्लास देन क्लास नेम, तो क्लास इज द नेम ऑफ क्लास, देन एटम इज द क्लास नेम, उसके नीचे है स्टैटिक इंट काउंट। इसका मतलब है काउंट इज अ वेरिएबल दैट सेव इंटीजर वैल्यू, और उसको मैंने क्या बनाया, स्टैटिक बनाया। तो उसका मतलब होता है जब भी वो मेमोरी में सेव होगा काउंट, सीओ काउंट, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या हो गई उसकी वैल्यू, जीरो हो गया, क्या हो गया जीरो हो जाएगी वैल्यू। ठीक ठीक है, तो ये काम है स्टैटिक का। अगर कोई भी वैल्यू को जीरो लेना है तो सीधा सीधा मैं उस वेरिएबल को डिक्लेयर करते वक्त क्लास में क्या लिखता हूँ, उसके सामने स्टैटिक लिखता हूँ। इसका मतलब वो वैल्यू क्या हो जाती है, क्या होती है, जीरो होती है। क्या होती है, वैल्यू जीरो। ठीक है, तो ये आपका है स्टैटिक डेटा मेंबर, स्टैटिक डेटा मेंबर। ठीक है, अब देखेंगे स्टैटिक मेंबर फंक्शन। ये हो गया, स्टैटिक डेटा मेंबर हो गया। अब देखेंगे स्टैटिक मेंबर फंक्शन। देखो चलो पहले स्टैटिक मेंबर फंक्शन देख लेते हैं। सेकंड पॉइंट इज स्टैटिक मेंबर फंक्शन। स्टैटिक मेंबर फंक्शन देखो होता क्या है, a member function which is declared as static has following property। दो प्रॉपर्टी देखनी है उसके सिर्फ। पहली प्रॉपर्टी, देखो आप देख रहे हो स्टैटिक मेंबर फंक्शन, तो लिखा है ए मेंबर फंक्शन विच इज डिक्लेयर एज स्टैटिक, यानी एक आदि फंक्शन अगर आप उसको स्टैटिक एज ए डिक्लेयर करते हो तो क्या काम करते हैं। तो देर आर टू प्रॉपर्टीज देखनी है, दो पॉइंट देखने हैं। देखो ए स्टैटिक फंक्शन कैन हैव एक्सेस only static member। तो उसमें इट में भी फंक्शन और इट में भी वेरिएबल डिक्लेयर इन सेम क्लास। देखो पहला पॉइंट देखो, अगर कोई मेंबर फंक्शन को आपने स्टैटिक बनाया, ठीक है, तो इसका मतलब होता है स्टैटिक फंक्शन कैन हैव एक्सेस ओनली स्टैटिक मेंबर। देखो अभी उसके पहले अपने क्या डिक्लेयर किए थे, स्टैटिक मेंबर वेरिएबल डिक्लेयर किए, स्टैटिक मेंबर वेरिएबल। तो स्टैटिक फंक्शन क्या करता है, वो सिर्फ स्टैटिक मेंबर या स्टैटिक फंक्शन को एक्सेस करता है। नॉर्मल वेरिएबल होगा तो स्टैटिक फंक्शन एक्सेस नहीं होगा। स्टैटिक वेरिएबल को अगर एक्सेस करना है तो आपने इसलिए बनाया है स्टैटिक फंक्शन। तो स्टैटिक फंक्शन कैन हैव एक्सेस ओनली स्टैटिक मेंबर, स्टैटिक मेंबर वेरिएबल या स्टैटिक मेंबर को फंक्शन को एक्सेस करना है तो वी कैन क्रिएट स्टैटिक फंक्शन। समझे क्या पहला पॉइंट, हेलो हेलो, पहला पॉइंट समझा क्या, पक्का। देखो देखो एक बार देखो, सभी देखो, मैंने क्या अभी देखो उसके पहले अपने क्या क्रिएट किए, इसके पहले अपने स्टैटिक मेंबर वेरिएबल किया,
कैसे करते हैं, उसके सामने स्टैटिक लिखा मैंने और हो गया स्टैटिक वेरिएबल।